हेलो दोस्तों, आज हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो हमने यहाँ बना रखा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन सब चीज़ों को समझते हैं। उसके बाद अपन इसका क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन समबाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है, तो इसकी परिभाषा देखते हैं। देखो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति। देखो तीन भुजाओं से मिलकर एक ऐसी आकृति जो कैसी होगी, बंद आकृति होगी, और जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उस आकृति को क्या कहा जाता है, समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। जैसा आप देख रहे हो कि तीन भुजाएं 1, 2 एंड 3, और ये क्या है, तीनों आपस में मिली हुई हैं, यानी बंद आकृति बन रही है, और तीनों भुजाएं समान है। अगर तुम इस भुजा को ए बोल रहे हो, भुजा बोल रहे हो, तो ये भी हमारे पास उसका माप भी क्या होगा, ए होगा, इसका माप भी हमारे पास क्या होगा, ए होगा। तो तीन भुजाओं से मिलकर बंद आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उस आकृति को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको परिभाषा समझ में आ गई। सेकंड चीज, अपन उस त्रिभुज का, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र होता है √3 गुना भुजा की घात 2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी √3 इंटू भुजा हम ए ले रहे, तो उसको अपन कैसा बता देंगे, उसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √3 इंटू ए का स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा जो चीज़ अपने को ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि √3 का मान दशमलव में क्या होता है, √3 का मान दशमलव में होता है 1.732। ये चीज़ हमें याद रखना होगा, √3 का मान 1.732 होता है। अब अपन इसी त्रिभुज का परिमाप निकाले, तो अपन इस त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है कि उस त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं, जो तीन भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं की माप का क्या कर दो, योग कर दोगे, तो हमें उस त्रिभुज का क्या पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। अब देखो इस त्रिभुज में हमारे पास तीन भुजाएं, तीनों ए हैं, तो a प्लस ए और इन तीनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 3a आ गया। ये हमारे पास इस त्रिभुज का क्या आ गया, परिमाप आ गया। ओके, अब a का मान हमें कुछ भी दे रखा है, उसको अपन 3 से गुना कर देंगे, तो हमें उस त्रिभुज का क्या पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। अब अपन उस एग्जाम्पल को हल करते हैं। देखो इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिभुज किस प्रकार का है, समबाहु त्रिभुज। कैसे, अभी हमने उसका परिभाषा देख लिया कि तीन भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान है। ये भी हमें क्या दे रखा है, 8 मीटर, ये भी हमें 8 मीटर दे रखा है, और ये भी हमारे पास 8 मीटर दे रखा है। इसका मतलब ये किस प्रकार का त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। अब अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा, क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हमने देखा था, √3 इंटू ए का स्क्वायर और डिवाइड में कितना आ गया था, 4 आ गया था। अब ए क्या है, ए भुजा है, जो भुजा हमें दे रखा है, यानी ए का मान कितना दे रखा, हमें 8 मीटर दे रखा है, तो रख दो, यानी √3 इंटू ए का मतलब 8 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। √3 इंटू 8 का स्क्वायर, यानी 8 के ऊपर घात 2 है, तो ये बताता है कि 8 कितनी बार गुना में 2 बार लिख दो, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस 4 से 8 को तुम कितनी बार काट दोगे, 2 बार काट दोगे, तो 8 दूनी 16, यानी 8 को 2 से गुना किया तो कितना आ गया, 16, और रूट में कितना आया, 3, 16 √3, और सबकी इकाई मीटर थी, तो यहाँ वर्ग मीटर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। तो अगर तुम रूट की फॉर्म में आंसर निकालोगे, तब तो क्षेत्रफल आपको कितना मिल गया, 16 √3 वर्ग मीटर मिल गया। और अगर अपन इसको दशमलव में बनाएंगे, तो देखो 16, अब इंटू √3 का मान अभी मैंने बताया था कि √3 का वैल्यू अपन कितना, 1.732 आपको ध्यान रखना है। तो इससे आप गुना कर दो 1.732 से, तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, गुना कर लीजिए यहाँ पे 16 से इसको, तो 16 दूनों 32 आ जाएगा, 32 का मतलब 2, 3 हासिल का लिख दिया। 16 को 3 बार गुना करोगे, 16 तो 16 थी 48, 48 और 51, 1 लिख दिया, कितना बच गया, हासिल का 5 बच गया। अब 16 को अपन कितने बार गुना करेंगे, 7 बार गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 102, 102 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 107, 7, 10 बच गया, 16 एकम 16, 16 और 10 कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और कितने स्थान के बाद दशमलव था, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 2 3 स्थान के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी यहाँ जो हमें आंसर मिल जाएगा वो कितना मिलेगा, 26.712 वर्ग मीटर हमारा क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।